वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सवी। आपको खुशामदीद कहती है अपने मॉर्निंग शो में एंड यू आर वाचिंग वीनस एचडी टीवी चैनल सैटेलाइट टेलीविजन। ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में ये टेलीविजन आप लोग देखते हैं, लेकिन इस वक्त आप मेरा मॉर्निंग शो देख रहे हैं जो आप डेली देखते हैं। और मेरे तमाम व्यूवर्स जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे शो को देखते हैं और इसके सेगमेंट्स को पसंद करते हैं, जैसे कुकिंग सेगमेंट, टैलेंट सेगमेंट, फिटनेस सेगमेंट एंड ब्यूटी एंड हेल्थ, तो उन सब को मैं थैंक्स करती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी आपको अपने जो है आप फेसबुक पे जो मुझे डिफरेंट मैसेज करते हैं रिप्लाई कर सकूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मैसेज मुझे करना है डायरेक्ट तो 031582482704 पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और कभी कभी मैं बात भी कर लेती हूँ, ऑफ कोर्स अवेलेबल हूँ। तो ठीक है जी, लेट्स सी हम लोग चलते हैं क्योंकि ये सेगमेंट है फिटनेस का। और फिटनेस में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और अब मैंने देख रही हूँ कि जनरेशन जस्ट ओनली बाउंड हो गई है, मोबाइल से कम्युनिकेट हो गई है। कई कई घंटे आप डिफरेंट पोस्चर में झुक कर और ऐसे बस लेट कर और मोबाइल यूज़ करते हैं, जिससे आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल और मेंटली हेल्थ बड़ी डिस्ट्रॉय हो रही है। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ टीचर, एज अ मदर, फादर या जो भी इंस्ट्रक्टर है, उनका जो है मेन ये है कि आप अपने बच्चों पे फोकस करें और उनकी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ज़रा तवज्जो दें। अगर ये नहीं देंगे आगे चल के आपके बच्चे बिल्कुल फार्मी मुर्गियों और मुर्गों की तरह हो जाएंगे। मुर्गियाँ ही हैं, मुर्गे तो उसमें मुझे नहीं लग रहा, तो वो बिल्कुल हर एक जगह बैठे रहने। कभी देखा फार्मी मुर्गियों को, दुकान पे जाए ना लेने, तो बेचारियाँ ज़रा सा उनको बस हल्का सा करो तो कुकू फिर बैठ जाती हैं। तो आगे चल के हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे, कुकू करके बैठ जाएंगे। तो हम ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मौजूद है, बहुत ही सीनियर है, 7 to 8 ईयर हो गए हैं उनको फिटनेस ट्रेनिंग देते हुए अपने बच्चों को। और डिफरेंट जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पर ट्रेनर, स्पोर्ट्स ट्रेनर यहाँ सैयदा रहमान साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर। मैम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आप माशाल्लाह आपके साथ कुछ बच्चे भी आए, तो उनका इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम बात करेंगे। कोमल हैं। ओके जी, ये फुटबॉलर हैं और ये नेशनल प्लेयर है, नेशनल खेल चुकी हैं, अभी हैदराबाद से भी खेल के आई हैं माशाल्लाह जी। और तो इन्होंने भी जी, उसामा भी फुटबॉलर हैं, वो भी खेलते हैं। ये दोनों तो नहीं खेलते नहीं, ये दोनों नहीं खेलते, टीम के साथ खेलते दोनों एक साथ है। मैंने कहा जी। अच्छा जी, ये है उसामा, फुटबॉलर हैं, और ये भी जो है कोमल है, ये भी फुटबॉलर। कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों की मेल एंड फीमेल्स घर में सपोर्ट भी की जाती है। अच्छा सिस्टर, हमने फिटनेस के लिहाज से तो ये भी बताएंगे माशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इनसे पूछेंगे, इनकी नॉलेज लेंगे। वे अच्छे ना, मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं सैयदा जी। पता क्या अच्छा है, यंग जनरेशन को क्यों आप जरा सा सीनियर के साथ ज्वाइन करते हैं, वो इसलिए कि वहाँ पे बैठे हुए बच्चे, उनको जरा इंस्पिरेशन मिले, वो अपने लिए टाइम निकालें। वो सिर्फ टाइम एक ही चीज़ के लिए निकालते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे मुर्गी ने अंडे दिए कि नहीं दिए। जरा सा मैसेज भेजा तो किसी ने मैसेज, अरे क्या हो गया भाई, पहले भी तो ज़िंदगी गुजरती थी, लेकिन वो एक हम लोग फोबिया हो गया ना। तो अब किसी दिन आप लोग इग्नोर करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा, मेंटली और फिजिकली आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा जी सैयदा जी, मुझे बताएं कि ये जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में क्या क्या आगे बच्चों को कैसे मेंटली उनको मतलब कन्विंस किया जाए, कि वो किस, या माँ बाप को कन्विंस करना पड़ेगा या बच्चों को कन्विंस करना पड़ेगा, ये मुझे बताइएगा। माँ बाप को भी और बच्चों को भी, जाहिर बात है पहले तो माँ बाप हैं। अगर माँ और बाप अगर इस चीज़ को चाहेंगे कि बच्चे आगे फिटनेस में जाएं या फुटबॉल टीम में जाएं, तो जाहिर सी बात है वो गाइड करेंगे तो बच्चे आगे जाएंगे ना। अगर माँ बाप उनको गाइड नहीं करेंगे तो कैसे बच्चे आगे जाएंगे? बिल्कुल सही। माँ बाप की सपोर्ट होनी चाहिए ना बच्चों के लिए। इसके लिए एनवायरनमेंट काउंट करता है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा हो? देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आप माहौल को देखना छोड़ें। अगर आप घर का आपका माइंड नहीं, घर का माहौल तो जाहिर सी बात है माँ और बाप से बनता है ना। अगर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज, जैसे मेरी बेटी जाती हैं फुटबॉल खेलने के लिए माशाल्लाह से। अच्छा, आपकी डॉटर भी है? जी माशाल्लाह, तो मैं इनकी वजह से स्पोर्ट में आई हूँ। वाह वाह। जब से इन्होंने कदम रखा है तो उसके बाद मैंने रखा है। अच्छा, उल्टी गंगा अपने बहा जी क्योंकि मेरी बेटी जाना चाह रही थी, हम लोगों ने उसको रोका नहीं। पहले मेरे बेटे थे माशाल्लाह से, वो भी फुटबॉल में थे, वो भी खेलते थे, उनको भी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपके यार ये देखो कितनी अच्छी बात है कि मतलब बच्चे अपने वालिदैन को कन्विंस, ये कि पॉजिटिविटी जो है वो स्टेप है, ये पॉजिटिव स्टेप है कि
मतलब बच्चे अपने माँ बाप या अपनी मम्मा को कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें, दैट्स आपके बच्चों के लिए क्लैप। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, दैट्स पहले इन्होंने खेला, Good. इन्होंने काफी टाइम दिया माशाल्लाह फुटबॉल को, काफी खेले ये भी माशाल्लाह, काफी साल काफी ट्रॉफीज इनकी आई घर पे। Wow. तो हमें बहुत खुशी हुई, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरा बेटा माशाल्लाह स्पोर्ट में आगे जा चुके हैं। Wow. उसके बाद जब इनका नंबर आया, इन्होंने भी चाहा कि भाई हम भी फुटबॉल ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे स्कूल के जो अंदर के मसलन एक वो कोच थे हमारे अली चंगेजी, तो उन्होंने टीम बनाई मगर बहुत मुश्किल से, क्योंकि माँ बाप इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे बच्चों को। मसलन ये था कि बच्चियों को नहीं कर रहे थे, ओह बॉयज तो है ही है मगर गर्ल्स अच्छा। के लिए नहीं थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही था। तो आप यकीन करें घर घर जाके माँ बाप को क्या कहते हैं मनाना और उनको इस तरफ लाना, उनका रुझान इस तरफ करना कि हाँ भाई लड़कियां भी खेल सकती हैं, लड़कियों के लिए भी। मगर बस ये था जब इनकी टीम बन गई, जब ये नेशनल खेली और जब ये नेशनल खेल के जीत के जब आई, आप यकीन करें हमारे मोहल्ले में सब लोगों ने बच्चियों को इतना मसलन खुशामदीद कहा, फूल हार लेके खड़े हो गए भाई सब इस्तकबाल के लिए। और हमें बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह चलो इन लोगों का भी माइंड बना और इस तरफ बच्चियां, अब तो माशाल्लाह 3 से 4 टीमें हमारे पास बच्चियों की सही जी, और बॉयज की भी हैं माशाल्लाह। तो आज हमें क्योंकि अभी मैं इनको हमेशा मौका, ऑफ कोर्स हमारे साथ एक आपका इंटरेक्शन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि फिटनेस ट्रेनिंग का इस तरह हमारा जो सेगमेंट कंटिन्यू रहे। पहले हमारे साथ नवेद सत्ती राजा साहब जिन्होंने आपको रिकमेंड भी किया वो होते हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स ऑन हो गए हैं तो वो ट्रेनिंग देते हैं स्कूल्स वगैरह में। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। राजा साहब आप बहुत नाइस हैं और आप दूसरों लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, ये आपकी बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। सईदा जी आपके साथ हमारा इंशाल्लाह रहता रहेगा। और मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं कोमल से माइक गुड़िया उतार लीजिएगा और फिर हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। कोमल अभी आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगी थोड़ी सी आज की ट्रेनिंग में क्या है, कुछ लोग कहते हैं ना मेरी ये कंधे जो है दर्द दुखते हैं तो ऐसी एक्सरसाइज कौन सी करनी, या कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं पेट बहुत निकला हुआ है, तो इनिशियली इब्तदाई तौर पे एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए? आप कोमल प्लीज आप गाइड करिए, बस यही जरा सा आगे हो जाइए। गुड, नहीं सामने देखिए जाहिद भाई सही है एग्जैक्ट, हाँ ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे आना चाहे मूव करें, ऐसे कहीं टच ना हो, थोड़ा सा उस तरफ हो जाओ गुड़िया, थोड़ी सी आगे बस ताकि तुम्हारा कहीं वो ना हो। ठीक है जी, गुड हो गया कोमल, ओके ठीक है, पीछे ना गिर जाना जस्ट फॉर जोक। हाँ जी आज क्या बताएंगे? ये बताएंगे उस्सामा, अब आप नहीं बोल सकते, अब उस्सामा बोलेंगे, माइक आपने। हाँ हैंड वाली, ओके हैंड वाली कंधे, अच्छा इनिशियली जो हम लोग करते हैं, ठीक है जी। ओके आगे और पीछे दोनों तरफ, ठीक है ओके। इससे ये क्या होगा हमारे शोल्डर, ठीक है शोल्डर्स की बोन्स मजबूत होंगी। बताते रहो, चुप नहीं रहो ना समय, फिर वो मेजर यस मसल्स 2 मिनट्स तक करते रहें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड इससे मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं जी, और जो दर्द वगैरह होता है वो भी दूर हो जाता है और इससे फिट रहता है इंसान। उसके बाद चेंज करो, नीचे आओ, नीचे जाओ, यस वापस ऊपर, गुड। अब ये शोल्डर वाली करो ऐसे, उस साइड से भी, अब यूं, ओके दोनों साइड, अब यूं करके ऐसे यहाँ से ले जाओ इसको। ओके ये स्ट्रेचिंग करने से अगर आपके शोल्डर्स जो हैं अगर उतरे में भी होते हैं तो ये जो है चढ़ जाते हैं और बच्चे जो है इससे फिट रहते हैं। यस रेगुलर करने से Regular करने से, बेहतरीन, जी। गुड गुड। स्ट्रेचिंग करनी या ये जो आप करते जाओ, उस्सामा बताते जाएंगे आपको जी। जो करना है आप करते जाओ, उस्सामा ब्रीफ करते जाओ, इससे क्या होगा। यस ये भी जो है शोल्डर्स और हैंड्स के लिए होती है Good. और नी के लिए होती है गुड, कि इससे जो है बाकी स्ट्रेचिंग जो है पूरे जिस्म के लिए फायदेमंद होती है, बेहतरीन। सिर्फ किसी एक चीज के लिए नहीं, पूरे जिस्म के लिए फायदेमंद होती ये है। स्टेप बताते चले जा रहे हैं ताकि आप जी। इस तरह की मेरी कोमल करते रहो, करते हो, अच्छा है जी। गुड। ये जो है ये Wow. पूरी बॉडी के लिए, ये भी इससे घुटने वगैरह बच्चों के टखने जो है ये निकलते नहीं है, दैट्स गुड। इससे बॉडी की नसें जो है स्ट्रेच हो जाती ये वाला स्टाइल ना कल मैं लगी हुई थी, ये वाला ना, ये जो आप कर रहे हो, मैंने वो जो नहीं होता वो, मुझे हंसी भी आ रही है, कोमल हंसने पहले कोमल को होता कि बाजी ने भी कुछ, अच्छा मैंने दोनों हाथ ऊपर करके और एक टांग ना वो जो यू वाली जरा सा यहाँ रख दिया स्टेप,
मैंने कहा विदाउट एनी, ये तो आपने सपोर्ट में पकड़ा, मैंने बगैर, और मैंने ना अच्छा मैं आंखें बंद करूं तो मैं गिरने लगूं, आंखें खोलूं तो सही। मैंने कहा ये कौन सा कनेक्शन है ना, ये मुझे नहीं पता ये कौन सी कॉन्सेप्ट। मैंने दोनों हाथ ऊपर किए और वो जैसे नहीं वो बुत बना होता है ना, तो एक टांग ऐसे साइड पे रख के विदाउट एनी बैलेंस ऐसे ना ये वाली का? एक टांग पे मैं काफी देर सईदा जी खड़ी रही ना। अच्छा। और जैसे ही आंखें बंद करूं मैं गिरने लगूं। मैंने कहा यार ये मुझे समझ में नहीं यार, लेकिन दैट्स अ गुड सर लेके जाओ घुटनों के पास, नीचे रखो पाइप फिटनेस पैर। तो फिटनेस हर- होनी चाहिए हर भाई। एक बंदे के लिए अच्छी है। मुझे चाहे अभी भी boys दौड़ा, हैं, मैं ऐसे girls तेज हैं, तो दौड़ती हूँ, माशाल्लाह। व्रूम व्रूम करके अच्छा। दौड़ती हूँ। इससे जो ओके, है गुड है, गुड। इससे जो है बच्चों की जो है पूरी जिस्म की नसें जो है खुल थोड़ा सा जाती हैं, जम अच्छा किस तरह ये दोबारा कहना कि जो नसें नसें खुल जाती हैं, खुल जाती है, ये तो जी। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा अच्छा ठीक है, गुड। इससे- ओ माय गॉड, वो कोमल आराम से गिर ना जाना। हाँ जी, होता रहता है, ओके गुड, गिरते भी हैं, गिरना तो होता है। ठीक है। स्पोर्ट और है इसमें डेली तो एक्सरसाइज के बाद ये अगर- बहुत टिपिकल है यार, इससे तो नाफ सही हो जाएगी। जी, और इसके Good. डेली एक्सरसाइज करने से एक फ़ायदा ये है बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, उसके बाद वो जैसे दोपहर का मील लेते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो वो उनको लगता भी है जिसम, उनको असल ताकत उससे ही मिलती है। अगर एक्सरसाइज ना करें सिर्फ खाएं तो वो फिर फ़ायदेमंद नहीं होता। ओके ओके अभी दूध भी पियेंगे तो इनकी हड्डियों में वो जाके जज्ब होता है Okay. एक्सरसाइज करने के बाद। अच्छा, हर एक्सरसाइज को मैक्सिमम कितनी बार करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यू अपने शोल्डर्स 3 या बार। 3 बार हर हर 10 दफा या 10 दफा जो रेगुलर में आ जाए। ज्यादा बेहतर है। जी, अगर वीक में 3 दिन करें तो 10 दफ़ा से एक एक्सरसाइज करें, अगर वीक में 5 डेज करें तो फिर 3 टाइम्स। नहीं आप इट्स मीन कि जब शुरू में एकदम कोई स्टार्ट करता है तो 3 एक times. उसको जरा सा स्लो कीजिए, एकदम करने से क्या होगा कि वो प्रेशर पड़ जाएगा, times. प्रेशर भी पड़ता है, जिसम में दर्द रहता है, दर्द फिर हो वो जाता है, क्योंकि पेन हो जाएगा। हाँ तो फिर जब रेगुलर में आ जाए फिर 10 टाइम्स जी, जी। कीजिए, लेकिन जब स्टार्ट कीजिए तो उस वक्त 3 3 बार कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, जी। वरना आपको बहुत शदीद दर्द होगा, पुट्ठे सीधे सो जाओगे। सईदा जी समझ गई, हाँ ना। फिर बंदा दूसरे दिन कहता है नहीं, फिर दिल वो नहीं यार दर्द हो रहा आज है, नहीं करना। आज नहीं करना। अच्छा ये जो नहीं करना उसके बाद फिर करना, मुझे समझ नहीं आती, वो तकलीफ ज़्यादा नहीं वो होती ज्यादा होती है छोड़ने के बाद? छोड़ने के बाद। ओके कोमल, मैं उसामा के पास चलती हूँ। उसामा, जिस तरह आप अभी साथ साथ बता रहे थे, क्योंकि आप भी फुटबॉल में, जी। ये फुटबॉल को आपने क्यों चूज़ किया? स्कूल से सिखाया गया था या शौक में आप आए हो? बस सोशल मीडिया के थ्रू जो है मुझे शौक पैदा हुआ छोटी उम्र से, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके बड़े भाई खेलते थे, उनको देख के स्कूल में बातें होती थी बड़े बड़े प्लेयर्स की, तो वहाँ से शौक पैदा हुआ, फिर खेलना शुरू की। और दूसरी बात ये, फुटबॉल खेलने से बेनिफिट्स हैं और नुकसान कोई नहीं है, उसका सिर्फ बेनिफिट है। आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी हाइट अच्छी हो जाती है, आप डेली एक्सरसाइज में होते हैं, आप बीमारियों से बच जाते हैं बहुत सारी। एक अच्छी हेल्दी हाँ, एक एक्टिविटी। अच्छी हेल्दी एक्टिविटी। जी। अच्छा, आगे कुछ इसको कुछ लोग अपने स्पोर्ट्स को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होते फ्यूचर में, जब वो मैरिज हो जाती है और अपनी ज़िंदगी में जॉब में बिजी हो जाते हैं, फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, थक गए, फिर कैसे करेंगे? तो क्या फ्यूचर में क्या कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊँ, ऐसा कुछ सोचा है आपने? असल में सोचा तो मैंने बहुत कुछ है और अभी भी है माइंड में, लेकिन पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। Okay, government support नहीं है कोई भी? गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, ओके फाइनेंशियली भी सपोर्ट हमें गवर्नमेंट करेगी तो होगी, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं, आपके टॉस बाकी चीज़ें जो जितनी यूज़ होती हैं फुटबॉल के लिए वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, तो जॉब के साथ फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वीक में 2 दिन जाना, प्रैक्टिस और नहीं हो इस सकती तरह हम daily। अच्छे प्लेयर खो देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से टैलेंट जो है हाथ से निकल जाता है। अच्छा, फुटबॉल की बात करें तो लियारी जहन में आता है, ऐसा लियारी। क्यों है? वहाँ पे काफ़ी टैलेंट है, बल्कि वहाँ पर इतना देखा जाए तो आप बेहतर जानते हो, जी। मैं उनको कंपेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज टैलेंट को हम पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे लोग इसी वजह से ज़रा सा बैक रह जाते हैं, लेकिन खेलने में बड़े फास्ट। जी, इसीलिए लियारी को दूसरा ब्राज़ील कहते हैं। जी, तो मैं आपके मुँह से देखी, ये तो बहुत अच्छा कहा आपने। ब्राज़ील कहते हैं। उसमें वो मैराडोना कितने? बहुत सारे। बहुत ज़्यादा फास्ट। इनके काफी बहुत। फ्रेंड्स हैं उसामा के, लिहारी के। माशा पाकिस्तान का काफी सबसे बड़ा टैलेंट ही लियारी में, कराची लियारी में। फुटबॉल की। जी, उसके बाद हमारे मंगो पीर की साइड पे हज़ारा एक कास्ट है, उनके लड़के जो है वो पे 2nd नंबर पे आते हैं, वो भी बहुत जुनून से खेलते हैं।
उसामा से फिर मैं एक दिन किसी दिन लियारी की टीम को बुलवाती हूँ। कोई और अप्रिशिएट ना करे तो क्या है, सभी तो करेगी ना। हम तो गुड मॉर्निंग विद सभी में क्यों नहीं करें? हमारे पाकिस्तान का बस एक, हमें आप और हम एक ब्रिज बन के क्यों नहीं सामने आ सकते? सही। और इंशाल्लाह ताला हम उनके लिए कुछ बेहतर भी कर जाएं, ऐसा भी सही। हो सकता है। तो हम अभी कहीं नहीं, उसामा भी कहीं नहीं जा रहा, कोमल भी नहीं जा रही और मैम सईदा भी नहीं। हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेना चाह रहे हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और ये है सेगमेंट फिटनेस ट्रेनिंग का। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स ट्रेनर मौजूद हैं और हम उनसे आज वो बातें पूछेंगे जो आने वाले बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं। सईदा जी, माशाल्लाह ट्रेनिंग में बच्चे आगे आ रहे हैं, तो बच्चे जब नए नए आते हैं तो ऑफकोर्स एक उनके अंदर पैशन होता है और वही बच्चे आते हैं जिनको कुछ सीखने की लगन होती है। तो वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम कुछ सीख जाएं और इन जैसे बन जाए। ऐसा होता है कभी? हमारे पास माशाल्लाह ज़्यादातर लड़कियां हैं, गर्ल्स अच्छा। हैं जी। तो बॉयज़ भी हैं जो कोच उनको मसलन ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। तो मैं ज़्यादातर गर्ल्स के साथ ज़्यादा ज्वाइन कर। जी, मैं गर्ल्स के साथ हूँ। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग भी इंटरनेशनल खेलें, नेशनल खेलें। अभी जैसे हमारी बच्चियाँ पिछले साल नेशनल खेल के आई हैं। तो अभी छोटी बच्चियाँ जो हैं अभी उनको ट्रेन कर रहे हैं इंशाल्लाह। गुड। अच्छा, कोमल के पास जाती हूँ। कोमल, ये बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की लड़कियां ज़्यादा, तो आपको ये गेम चूज़ करने का क्या शौक पैदा हो गया? पहले तो मैंने स्टार्ट ली, जैसे कि हम स्कूल में फुटबॉल खेलते थे तो ठीक है। लड़के फुटबॉल खेलते थे तो हमें नहीं खेलने देते थे। सो उसके बाद उनको देख देख कर वहाँ पर मुझे मौका भी- नहीं मिला जी, आपको? अच्छा। उनको देख देख कर मुझे जज्बा उठा कि हम लोग लड़कियां भी खेलें। Good. लड़के क्यों खेलते हैं, तो लड़कियों का भी हक है खेलने का। सो बिल्कुल। जो हमारे पीटी टीचर थे उन्हें हमने बोला तो उन्होंने फिर अपना क्लब बनाया एक। सो फिर हम लोग स्कूल की तरफ से खेलते गए, फिर अपना क्लब बना Wow. हमारा। सो उसके बाद अभी हम लोग नेशनल प्लेयर्स हैं माशाल्लाह। और क्या इंशाल्लाह आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा फुटबॉल में? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कितना मुश्किल नाम है, क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अल्लाह भाई तुम ही बोलो वरना कहा नाम ना लो कॉम्पिटिटिव भी करना। अच्छा जी, पीटीसीएल नंबर 021 के आप पीटीसीएल नंबर वीनस टीवी पर चल रहा है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपके दरमियान कोई भी स्पोर्ट्स गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो या पेरेंट्स इंटरेस्टेड है, वो हमें कॉल कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें मैम सईदा से या कोमल से या उसामा से तो आप कर सकते हैं। मैं उसामा के पास जा रही हूँ। उसामा, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझे एक शौक था, मैं स्कूल में मौका नहीं मिला, ये जो तजाद है ना, ये खुला तजाद है, मुझे पसंद नहीं आया कि स्कूल्स में ये क्यों मेल एंड फीमेल को एक अलग अलग डोमेन में रखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में मौका दिया जाता है। तो स्कूल्स में होना चाहिए कि अगर कोई लड़की नहीं कुछ और गेम खेलना चाह रही, वो टेनिस तक मोहित नहीं रहना चाह रही है, उसका इंटरेस्ट है कि वो भी फुटबॉल खेले, तो ये मौका क्यों नहीं दिया गया? वो बच्ची ने कंप्लेन की है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ रुझान हुआ अब है हो गया? लोगों का। अब एक लीग चली है मिक्टोस के नाम से। ओके। उसमें गर्ल्स और बॉयज मर्ज करके स्टार्ट किया है। ओके। तो अब देखें, ये कैंपेन शुरू तो हो गई है, जल्द से जल्द आगे जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें जो है जितनी भी लड़कियां हैं हमारी टैलेंटेड, वो सामने आएंगी और नेशनल भी खेलेंगी और इंटरनेशनल भी इंशाल्लाह खेलेंगी। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये जुडो कराटे में मैं देखती हूँ मेल एंड फीमेल गैदरिंग होती है और एक साथ ज्वाइन किया जाता है और उनके सामने ही खेला जाता है। और कभी कभी मैं देखती हूँ कि मेल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। वो समय क्या कहते हो, ऐसा होता है? मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो ये चाहते हैं कि वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि क्योंकि उन ऑफ कोर्स अगेंस्ट में कोई भी आ सकता है। जब हमारे फोर्सेस में जाती हैं तो ये सोच के थोड़ी कि मैं फीमेल के लिए फीमेल लड़कियां लड़ने आएंगी, तो ट्रेनिंग काउंटेबल इज कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं देखती हूँ कि जुडो कराटे में मेल एंड फीमेल भी एक साथ गैदरिंग रखी जाती है और उनके साथ कंपटीशन भी हो जाता है। जी होता है बिल्कुल। और इसका भी का बात तो ऐसे भी होता है कि सामने मेल होता है और यहाँ से फीमेल लड़ रही होती है और हरा देती है। कितने नहीं, फखर से कह रहे हैं, सही, हरा देती है तो समा कुछ तो ख्याल कर दो। अच्छा, अभी जो मिक्टोस का मैच चल रहा है, ओके। सही है, तो स्टार्ट उन्होंने हमारी ही एकेडमी से किया है। क्या नाम है आपकी जो एकेडमी का? नाम क्या है? हजारा गर्ल्स हज़ारा गर्ल्स एकेडमी। जी। वाओ, ये और कहाँ पर अली है? चंगेजी जो है ये मंगो पीर में है, अच्छा, ठीक। थोड़ा साइड में है।
तो अली चंगेजी जो हैं वो गर्ल्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, बॉयज़ को भी देते हैं। टीम बनाने वाले अली ही वो चंगेजी मसलन से। एकेडमी उन्हीं के थ्रू चलती है, हम उनके साथ होते हैं। नेक्स्ट टाइम अली तो चंगेजी साहब जी को अभी बुलाएंगे। आज मैच पे गए हुए थे, नहीं तो वो अच्छा। जरूर आते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे उस्ताद हम है ना, आएंगे। टीचर जी। को बहुत रिस्पेक्ट वो आएंगे इंशाल्लाह, 7 गर्ल्स भी आएंगी हमारी। आज वो उनका मैच था, अभी हम भी यहाँ से जाएंगे सीधे मैच में। गुड। तो ये नहीं है कि बॉयज खेल सकते हैं तो गर्ल्स नहीं खेल सकती, क्यों नहीं खेल सकती। आजकल तो माशाल्लाह लड़कियों का रुझान हर ज्यादा स्पोर्ट की तरफ है। गुड गुड। ये स्कूल के थ्रू पहले मसलन ये था कि बॉयज जैसे खेलते थे ना, तो बच्चियां कहती थी बॉयज के साथ खेलें, तो वहाँ अलाउ नहीं था, ठीक है। क्योंकि जाहिर पेरेंट्स इस चीज पे भी नहीं, इतराज करते permission थे। नहीं देते थे। तो उन्होंने ही उसको, बच्चों ने भी उनको कहा और उन्होंने भी कहा कि चलो गर्ल्स के लिए भी होना चाहिए। फिर उन्होंने माशाल्लाह एकेडमी बच्चियों के लिए खोली, ट्रेनिंग उन्होंने दी। कोच हमारे वो है माशाल्लाह से, वो हैं भी मसलन अजारा, सुना तो होगा नाम आपने, अफगानिस्तान कोयटा हाँ हाँ। जी, उधर के हैं, हज़ारा गर्ल्स हैं सारी। और माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत जगह खेलने जाती हैं, जहाँ भी उनको दावत मिलती है वो जाते हैं माशाल्लाह। और हमारी बच्चियाँ तो पूरी कराची में खेल चुकी हैं, हैदराबाद अभी 2 बच्चियाँ हमारी गई हुई थी लाहौर। जी लाहौर खेल के आई हैं, सर जाकिर के साथ गई हुई थी पूरी टीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी मिक्टोस का ये है कि सर अख्तर हैं, सर मंसूर हैं, तो उन्होंने एक ये न्यू एक गेम जो है स्टार्ट हुआ है मिक्टोस का, तो इसमें भी हम लोग बहुत एंजॉय किया। मैं गई थी अभी फ्राइडे को भी उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैं गई थी फ्राइडे को, दोबारा ये नेक्स्ट फ्राइडे जो था। आप जब भी कोई इवेंट हो आप जाती मुझे हूँ। बताइएगा, मैं यहाँ पर अनाउंस भी करूंगी और बताऊंगी कि हमारे कराची में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सही। और चाहे पूरे पाकिस्तान में आप लोगों का कोई भी इवेंट हो, स्पोर्ट्स का हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं कोई ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ टैलेंटेड लोग कर रहे हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें। आपका कभी भी कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो या कोई भी एक्टिविटी हो, आप देन हमें आप शेयर कीजिएगा, हम अपने इंट्रो में बताएंगे कि आज कराची में जिसने जाना है वो ज़रूर जाए और देखे वहाँ पर एक्टिविटीज़, चाहे वो फेस्टिवल हो या वो स्पोर्ट्स के कोई भी गेम हो, फुटबॉल क्रिकेट वॉट कोई भी, तो आप ज़रूर आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। सईदा जी, जिस तरह आप माशाल्लाह स्पोर्ट्स को इतने अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हैं, आपकी अपनी बेटी तो माशाल्लाह बेटा भी है, तो घर से निकल जाते हैं तो जो फादर है वो नाराज़ नहीं होते इनके बारे? नहीं, उन्होंने तो हमें कहा कि आप जा सकती हैं। सईदा जी से तंग तो नहीं आए जाए ले जा बच्चों? नहीं, ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाउस वाइफ थी, माशाल्लाह, नहीं, अंदाज़ा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये नहीं कि मैं आपको रोक के रखूं, आपका दिल चाहता है आप जाएं, वाह जबरदस्त। आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप चली जाएं। उन्होंने कभी मुझ पे ये नहीं किया। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ कोमल और जो हमारी बच्चियां टीम की है ना, मैं उनके साथ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सारी मेरी बेटियां हैं, वो सब हमारी बच्चियां हैं, ये नहीं कि मेरी एक घर बेटी में है। बैठी हुई खवातीन देख लें कैसी अच्छी मदर हैं, देखें इनके हस्बैंड ने भी इनको सपोर्ट किया। मुझे बताइए ना, क्या औरत आगे बढ़ नहीं सकती? दूसरे कंट्रीज में देख के बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं, अपने मुल्क की हो तो लो भाई इसे तो कोई काम ही नहीं है। अब वो इर्द गिर्द के लोग जो है ना ह्यूमर्स टाइप के, जो इनको आदत है फजूल बात कर, देखे ना कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। और कभी भी किसी टैलेंट में कोई पर्दा या हाइल नहीं होता, करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। देखें ना, उनकी डॉटर भी है, उनका बेटा भी है, तो आप लोग भी अपने घर में अपने तय बहुत सारे काम कर सकती हैं। डू इट। सिर्फ आप अपने अंदर वो जो अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालने की देर है, बस, और कुछ भी नहीं। आप भी, आप आने वाली खवातीन को क्या कहती हैं कि वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? अगर उनमें टैलेंट है, वो अगर चाहती हैं कि बाहर निकले, अपना टैलेंट दिखाना चाहती और हैं, तो दूसरों वो को आएं, फायदा क्यों? दे जाहिर अपने सी बात है, talent से। दूसरे बच्चों को और अपने बच्चों को भी सपोर्ट करें, बाहर निकलें भाई। आप चाहें भाई, इतने सारे गेम्स होते हैं, किसी एक गेम में भी हिस्सा लें। वाह, स्पोर्ट में भाई एक तो नहीं है कि एक फुटबॉल है, बहुत सारी माशाल्लाह क्या कहते हैं स्पोर्ट के वो है। मगर ये है कि कोई लेडीज अगर इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आगे रखती है, तो दिलचस्पी इंशाल्लाह रखती तो हो, हाँ, वो जरूर आ जा जाएं सकती हैं। इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, जी, तो कोमल से बात करते हैं। खाना घर में सबसे अच्छा कौन बनाता है? मम्मा बना लेती हैं खाना? जी हाँ, आप बनाते हो? नहीं, पक, हाय हाय कोमल, हाय मुंह पे ही मना कर दिया लड़की ने, हाय हाय नहीं। क्यों खाना क्यों नहीं बनाते हो भाई कोमल? अभी बहुत छोटी है, ओ 14 years। 40? छोटी हैं? है। ये तो कोई बात नहीं, इससे काम सारे लिया करो, सब सब जब गेम खेल सकती काम भी करे। नहीं नहीं, नहीं, अच्छी अभी बात। इसका रुझान सिर्फ पढ़ाई और गेम्स की तरफ है। ऐसे मजाक कर जी, रही हूँ, अच्छा है। पहले अपना आगे जिंदगी सारी में जिंदगी यही हाँ, काम करना है आपने। सही कहा माशाल्लाह सारी से। जिंदगी कुछ भी कर लो,
जिस दिन आप छूट के किचन में चली गई तो समझ ले फिर आपने सारी फिर शौक डेवलप होने लगते, ये भी बनाओ वो भी बनाओ। सही कहा। लेट्स सी, अच्छी बात है आप अपने स्पोर्ट्स को क्या फ्यूचर प्लानिंग में क्या कि कहाँ तक जाना है, और ये जो मुंतखब कर लिया अब इसी डोमेन में रहना है और मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगी आगे जाके और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी Good। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह एक प्लेयर बन के दिखाऊंगी। बस ये खुद ही नाम लो। नहीं आप मैं शोर किस प्रैक्टिस करूंगी। नहीं आप शोर भी ले सकती हैं अच्छा सियासत से भी। तुम्हारा कहना कितना मजा आ रहा है मुझे बार बार इससे। हाँ क्या बोल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो। रोनाल्डो रोनाल्डो, ओके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वाह कह दिया हमने, वाह वाह। वो भी बोल रहा होगा ना ही ले मेरा नाम तो अच्छा है जिस दिन उसने सुन लिया। जी उसामा, आने वाले जो आप वॉइस में देख रही हूँ आप बहुत सीरियस, जरा जो मैं असल में आप लोगों के साथ जरा हंसी मजाक इसलिए करती हूँ कि एक जरा कंफर्टेबल जोन हो जाए और आप लोग हमारे जो नाज़रीन है उनके साथ जरा इंटरेक्शन में आ जाए। फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर हर कोई बंदा इतनी कंफर्टेबल जोन में बात नहीं कर पाता। उस समय आने वाली जनरेशन को मैं देख रही होती हूँ, देन छुप छुप के स्मोकिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और हम स्पोर्ट्स को इतना सीरियसली नहीं लेते एंड ब्लेम टू गवर्नमेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे न्यू जनरेशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करी। प्राइवेट कोई कितना अफोर्ड कर लेगा, पेरेंट्स अपने घर के बिल नहीं पूरे कर सकते, वो अपने बच्चों को कैसे अफोर्ड करें कि उनके अलग से सेंटर्स में फ़ी अदा करें। जी। ठीक है ना, सही। एक कुछ भी है, देखिए एक इंस्टीट्यूट किसी का खुला हुआ है प्राइवेट तो वो भी एक अपना सेंटर ऑन करेगा ना, बच्चों के लिए ट्रेनिंग टाइम जी। दे रहा है, तो बहुत मुश्किल है। अब उन एकेडमीज को कम से कम गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर सकती है, क्या कहते हैं? नहीं हमारे कराची की तो मैं Possible। इतनी कहती कोई सपोर्ट करने वाला है। मेरा जहन कुछ जी। और है कि होना चाहिए, ताकि कम से कम अगर वो अपने इंडिविजुअली एकेडमी नहीं बना सकते गवर्नमेंट लेवल पे तो प्राइवेट कोई सपोर्ट कर ले, ताकि दूसरे बच्चों के लिए कंफर्टेबल जोन आ जाए, तो कुछ फीस कम हो जाए, उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ना। बच्चे जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहे, रीज़न आप क्या समझते हैं? आप तो लड़कों में रहते होंगे ना, ज़रा लड़कों की बातें बताएं। ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, हाँ? ग्राउंड्स तक अवेलेबल नहीं है Okay। गवर्नमेंट की तरफ से। आपको ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, फुटबॉल के कब लिए है? जो है ग्रास वाले ग्राउंड चाहिए होते हैं। Okay। अब जब अच्छे ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे तो लड़कों का जो है माइंडसेट इस तरफ आएगा। अब जब ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, एकेडमीज नहीं होंगी, तो एकेडमीज वगैरह नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है वो भी जब गलत जगह बैठना शुरू करेंगे तो फिर स्मोकिंग की तरफ भी आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुरी बैठक मिलेगी तो बुरी चीज़ों की तरफ जाएंगे। अब ग्राउंड्स अवेलेबल हो, अच्छी गवर्नमेंट्स की तरफ से एकेडमीज हो, तो वहाँ डेली जब प्रैक्टिस होगी उनकी तो उनको ऑटोमेटिक जो है हेल्थ भी अच्छी होगी और शौक भी पैदा होगा। और अब जब बंदा किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में आता है उसके साथ पढ़ाई का शौक भी पैदा होता है। हाँ। तो पढ़ाई का शौक भी उसको पैदा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो है पढ़ाई भी अच्छी करता है, माइंड जो है उसका स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, फिट रहता है, तो स्टडी भी उसकी अच्छी चलती है, साथ जो है स्पोर्ट्स भी चलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपना जो है गोल वो एक सेट करके वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन जब इस तरह का होगा कि ग्राउंड अवेलेबल नहीं होंगे, एकेडमीज नहीं होंगी, तो फिर वो इस तरह से जो है स्मोकिंग की तरफ ही आएंगे और इस तरह की जो और नशे इस तरफ ही आएंगे। उसामा की कंप्लेन ये है कि क्लियर उन्होंने कह दिया बड़े, लेकिन इतना ज़ाहिर बात है एक बंदा ऑफ कोर्स चैनल पे बैठ के बात कह रहा है। बेसिकली ये मैं भी देखती हूँ कि हमारे कराची में जगह जगह पर फ्लैट ज़रूर बन रहे, घर बन रहे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सीरियसली एक्शन नहीं ले रही कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ग्राउंड एंड पार्क होने चाहिए, जिसके लिए हमें कराची में इस वक्त सख्त ज़रूरत है। अगर एक मतलब एक प्लॉट जो खाली पड़ा गवर्नमेंट का ज़माने से, कम से कम उसके अंदर कुछ गार्डनिंग कर ली जाए, प्लांट्स लगा लिए जाए, तो एक एनवायरनमेंट भी अच्छी हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं डे बाय डे एक हवस की कंपटीशन है, एक हिरस की कंपटीशन है कि ज़मीनों को रखा जा रहा है, फिर उनको महंगे दामों बेचा जा रहा है, फिर वहाँ पे प्लाजा खड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है एक वक्त होगा कि हम ऑक्सीजन भी बेच रहे होंगे, और बच्चे जाते हुए मम्मा का लंच लेने से, जैसे लंच लेते हैं ना, तो लंच की जगह ऐसा होगा कि माँ कहेगी ऑक्सीजन बॉटल लेके जा रहे हो कि नहीं, साथ में लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ ले जाना बेटा, कि रास्ते में शायद आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। वो वक्त बहुत ख़तरनाक है।
आज हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें कि वहाँ पर इतना जो है वो फैसिलिटेशन उनकी बहुत अच्छी है। हमारा मुल्क टैलेंट में कोई कम नहीं है, अल्लाह पाक ने नेमतों से भी बहुत नवाजा है, तो उन नेमतों में टैलेंट भी एक नेमत है। आज ब्राज़ील, लियारी को ब्राज़ील 2 कहा जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट करें तो 2 नहीं 1 भी हो सकता है, बेशक। लेकिन क्यों नहीं करना चाहते, दिल दुखता है। यकीन करें, मैं बच्चों की जो, जैसे एक बच्ची मेरे पास आई थी तो कही थी कि सिर्फ मेरे पास इस वक्त 3 लाख नहीं है तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उसके पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, तो कह रही मैं टैलेंटेड हूँ, मैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर हूँ, मेरा फॉर्म, उन्होंने मुझे लेटर भेजा है कि आए आप, लेकिन मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है कि मैं जा सकूँ। वो लिटरली उसका गला भर गया था, रो रही थी। मैं अपील मैंने की भाई जो भी इस बच्ची को सब, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे मुल्क में टैलेंट है लेकिन हम सपोर्ट है, हमारी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही है। मैं कहाँ तक बोलूँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों ये शिकवे, क्या क्या बताऊँ। नहीं, दिल कराची दुखता में है, टैलेंट मुझे की बहुत कमी दुख- नहीं है बहुत दुख- माशाल्लाह, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, मगर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई है वो ऐसा कोई इदारा भी नहीं है ना कि चलो भाई बच्चों को सपोर्ट की जाए कि चलो माशाल्लाह हॉकी के प्लेयर हो गए, क्रिकेट के प्लेयर हो गए, माशाल्लाह से फुटबॉल के प्लेयर हो गए, इनको चलो थोड़ी सी उनकी तरफ से कुछ इमदाद या कोई मदद इस तरह की मिल जाए, कोई ऐसा अच्छा ग्राउंड मिल जाए जहाँ पे वो जाके प्रैक्टिस कर सके। वो चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, इस चीज़ की बड़ी कमी है। नहीं, प्लेयरों की कमी नहीं है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, मैंने शॉपिंग कहा ना मॉल ये, बन रहे हैं, हाँ। मगर कोई ग्राउंड नहीं है। और जो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं उनमें बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं सब मौजूद हैं, जी। लेकिन आप लोग प्लीज़ प्लीज़, हम ये नहीं कह रहे आप लोग नहीं बनाएं, आप लोग बनाएं, घर बनाएं, फ्लैट्स बनाएं, सेल करें, लेकिन अपने कराची के अंदर जगह जगह में स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटर और मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, और हमारे जो बल्दियात में नासिर हुसैन साहब बहुत अच्छे लोग हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन प्लीज़ यकीन करें, वो अगर आप लोगों ने कराची को इस तरह ख़ासतौर पे ऑफ कोर्स ज़्यादा कमांड पीपल्स पार्टी के हाथ में, तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट ये करूँगी अपनी आवाम की जानिब से कि आप लोग बहुत अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, बसेस ऑन की हैं, कराची को बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, अगर थोड़ा इस पर भी फोकस करें और जगह जगह पार्क ऑन कर दें तो क्या होगा कि हमारी एक पॉजिटिविटी जो है ना वो वेव्स आएंगी कि यार हमारे लिए ग्राउंड एंड पार्क, इसके ऊपर अगर जगह जगह फोकस की जाए। अभी भी टूटे फूटे पार्क तो मौजूद हैं लेकिन टूटे फूटे हैं, जिसकी वजह से वो टूटे फूटे होने की वजह से वहाँ पे कचरा लोग फेंक रहे हैं, उससे और ताउफुन हो रहा है। तो लेट्स सी, चीज़ तो मौजूद है, थोड़ा उसको मेंटेन करना है। आपका बहुत शुक्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मंगो पीर की तरफ भी कोई रुझान होना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चियों के पास ग्राउंड नहीं है जिसमें वो जाके ट्रेनिंग करे। वो एक स्कूल का छोटा सा ग्राउंड है जिसके अंदर बच्चियां जाके खेलती हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई ग्राउंड नहीं है हमारी बच्चियों के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनकी वहाँ पे जानिब होना से मैसेज चाहिए। आगे सही था, बहुत शुक्रिया मैम। Thank you, कोमल sir. आपका भी, हुस्साम आपका भी शुक्रिया बहुत। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।